ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुसत्थ अथ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे। वंदिता आयरिये कसाय मल वज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम। वोच्छामि समासेन छक्काय हि अंक सुहंकरं सुणः। देव जिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय। जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवनिका। कुंद कुंदाचार्य देव विरचित बोध पहुड़ ग्रंथ है ये, और इसका अंतिम प्रकरण प्रव्रज्या का अपन देख रहे थे। ग्रंथ का ये प्रकरण पूरा होने को ही हो ही गया है। प्रव्रज्या क्या चीज है, किसको कहा प्रव्रज्या, और कैसी होती है ये प्रव्रज्या, ये यहाँ पर दिखाया। मुनिराज का जो स्वरूप है वास्तव में वही प्रव्रज्या है। प्रव्रज्या का शाब्दिक अर्थ तो दीक्षा है, लेकिन वो प्रव्रज्या जो एक बार ग्रहण की जाती है वो हमेशा वैसी की वैसी बनी रहती है। माने दीक्षा लेते समय जो बातें हैं वो आजीवन बनी रहेंगी। उनमें क्या क्या विशेषता होती है, मतलब मुनिराज के स्वरूप में क्या विशेषताएं हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे होते हैं, किन के साथ रहते हैं, किन का संग नहीं करते हैं, किस स्थान पर जाते हैं, किस स्थान पर नहीं जाते हैं, ये सारी बातें इसके अंदर विस्तार से आ गई। भले प्रव्रज्या नाम दिया, लेकिन वास्तव में मुनिपना ही है। तो इस भ्रम में नहीं रहेगी प्रव्रज्या का अर्थ तो दीक्षा होता है, तो दीक्षा के समय पर ही ये सब बातें होती होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। दीक्षा जीवन के लिए होती, पूरे जीवन के लिए। जैसे हम कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा सिर्फ उसी समय के लिए ग्रहण करते हैं क्या? आगे भी तो बनी रहती है ना वो शिक्षा। हमने अनार का, आम का, ABCD 1 2 3 4 और ये सब चीजें सीखी, तो सीखी तो वो शिक्षा तो हमेशा ही बनी हुई है। ऐसे ही दीक्षा भी हमेशा बनी रहती। माने एक बार वो दीक्षा ग्रहण की तो आगे आजीवन यही चलेगी, यही क्रम रहेगा, यही स्वरूप रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसा है। तो कल अपनी चर्चा हुई थी कि मुनिराज किनका संग नहीं करते, बहुत बढ़िया गाथाएं थी। और ये दीक्षा, ये प्रव्रज्या किससे शुद्ध होती है, क्या क्या बातें इसके अंदर होती है। तो किनका संग नहीं करते वो भी अपन ने देखा, क्यों नहीं करते वो भी देखा, और क्या करते हैं ये भी देखा। सज्जाए झाण जुत्ता आया था, स्वाध्याय और ध्यान से ही युक्त होते हैं, अन्य कुछ उनके काम है नहीं। तो तप, व्रत, संयम, सम्यक्त, ये सब चीजें उनके स्वरूप में शामिल है। ऐसी प्रवृत्तियां होती है। एक बार पिछली गाथा बोल लेते अपन 58वीं, फिर आगे की बात करते। तब वय गुणे ही शुद्धा संयम सम्मत गुण विशुद्धाय। शुद्धा गुणे ही शुद्धा औवज्जा एरिसा भणिया। सम्यक संयम तथा व्रत तप गुणों से सुविशुद्ध हो। शुद्ध हो सद्गुणों से जिन प्रव्रज्या ऐसी कही। सद्गुणों से शुद्ध होती है ऐसी प्रव्रज्या जिनेन्द्र देव ने कही। जिनेन्द्र देव ने कही है माने ऐसी ही है, यही स्वरूप है प्रव्रज्या, है ना। जब भी आचार्य देव ये कहें कि जिनेन्द्र देव ने कही है, तो इसका क्या अर्थ है? वो ये बताना चाह रहे हैं किसकी बात है, कि नहीं ये सच है, ये बताना चाह रहे हैं
किसी भी व्यक्ति का नाम कब लिया जाता है? उस बात की प्रामाणिकता के लिए तो लिया जाता है। जैसे मान लो बच्चे आपस में मस्ती कर रहे हों, शैतानी कर रहे हों, और फिर कोई एक बच्चा उनसे ही कोई बड़ा भाई मान लो आकर के कहे कि चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप बैठ जाओ एकदम, सुनेंगे उसकी बात? नहीं सुनते। कहते पापा कह रहे हैं चुप बैठ जाओ। या फिर कहेंगे इधर आओ, नहीं आएगा। वो कह रहे पापा कह रहे हैं इधर आओ, फिर पापा या मम्मी का नाम लेते ही ये फिर चुपचाप हो जाते, या फिर वहां जहाँ बुला रहे हैं वहां पे पहुंच जाते। तो ऐसे ही यहाँ समझना, जिनेंद्र भगवान ने कहा है माने ये बात सच्ची है, ये बात पक्की है, 100% श्योर है। ये हो गई वक्ता से बात की प्रामाणिक। पहले अपन ने देखा था ना मोक्षमा प्रकाशक के समय, वचनों से वक्ता की प्रामाणिकता और वक्ता से वचनों की प्रामाणिकता। तो ऐसी बात है। अब आगे प्रव्रज्या के कथन का संकोच करते हैं, माने ये जो संकोच करते हैं मतलब शर्माते हैं, ऐसा नहीं। बहुत से लोग संकोच का अर्थ शर्माना लेते हैं, यही चलता है, अरे संकोच मत कीजिए, भोजन कीजिए अच्छे से। तो संकोच का अर्थ शर्माना नहीं, संकोच माने समेटना। आया समझ में? तत्व सूत्र में सुना होगा संकोच विस्तार। आया समझ में? संकोच और विस्तार, विस्तार माने फैलाना, फैलना, और संकोच माने सिकुड़ना, उसको समेटना। तो ये इस कथन का, प्रव्रज्या के कथन का संकोच करते माने ये जो विस्तार से कथन किया गया था, अब इसको समेटते हैं। कहाँ से चालू हुआ था ये? अरहंत देव के प्रकरण के बाद चालू हुआ था ना, 42वीं गाथा। 42वीं गाथा से ये 58 गाथा तक, कितनी गाथाएं हो गई? 16 गाथाओं का प्रकरण। 16 के 42 थी ना, 17 गाथाएं हो गई। 17 गाथाओं का तो प्रकरण, और एक संकोच कर रहे हैं तो 18 गाथा। अब ये पूरा प्रकरण, सबसे बड़ा प्रकरण यही था। और आगे अपन देखेंगे कि ये जो प्रकरण है प्रव्रज्या का, इसी को समझाने के लिए पीछे के सारे प्रकरण, माने वो जो आयतन से लगाकर अरहंत तक की बात आई थी, वो सारे प्रकरण इस प्रव्रज्या के लिए, प्रव्रज्या की बात को समझाने। तो प्रव्रज्या के कथन का संकोच करते। एवं आयतन गुण पज्यन्ता बहु विशुद्ध सम्मत्ते निगंथे जिणमग्गे संखे वेणम जहा खादम। एवं आयतन गुण पज्यन्ता बहु विशुद्ध सम्मत्ते अणिगंथे जिणमग्गे संखे वेणम जहा खादम। आयतन से प्रव्रज्या तक यह कथन संक्षेप में सुविशुद्ध समकित सहित। क्या कह रहे हैं? एवं, एवं माने इस प्रकार, आयतन गुण पज्जनता। देखो इसका एक पाठांतर भी दे रखा है नीचे, आयतन गुण पवज्जनता। पज्जनता के स्थान पज्जत्ता है ये, असल में पज्जनता नहीं है ये बिंदी गलत है इसमें, मूल में भी देखेंगे अपन, पज्जनता तो नहीं बनेगा ये। एवं आयतन गुण पज्जत्ता, पज्जनता के स्थान पे पज्जत्ता बनेगा, ये आधा त जुड़ जाएगा। प्राणी में तो जुड़ा हुआ है, पर जनता ऐसे दिया हुआ, पॉइंट भी लगा हुआ है, आधा ता पूरा ता और आखिर। हाँ आधा त भी है ना, हाँ पज्जत्ता है वो, बिंदी तो नहीं आएगी, लेकिन बिंदी भी लगी हुई है, आधा ता भी लगा है, पूरा ता बिंदी नहीं आनी चाहिए। देखते हैं इसके अंदर, कौन सी 59 है ना ये?
हाँ नहीं है, बिंदी नहीं है, बिंदी नहीं आएगी, क्योंकि पर्याप्त शब्द है ना, उसका पज्जंता बिंदी का काम ही नहीं है वहां पर। पज्जत्ता बनेगा पर्याप्ता के लिए, पज्जंता नहीं बनेगा, ये सुधार लीजिएगा। एवं आयतन गुण पज्जत्ता बहु विशुद्ध सम्मत निगंथे जन्मज्ञ संख्य वेणम जहा खदम। क्या कहा? एवं यानी इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये जो प्रकरण की बात है ये आयतन गुण पज्जत्ता। आयतन, आयतन माने आयतन, वो जो आयतन आदि की बात प्रारंभ की थी, पहला नंबर आयतन का ही था ना, 11 प्रकरणों में से सबसे पहला प्रकरण आयतन। तो आयतन आदि गुणों से पज्जत माने पर्याप्त, माने जिसमें आयतन आदि गुण भरपूर हैं, आया समझ में? जैसे कहते हैं ना कि आपको ये वस्तु चाहिए कि नहीं, पर्याप्त है, पर्याप्त है माने बहुत है हमारे पास, खूब है, पर्याप्त यानी संपूर्ण है, भरपूर है। तो आयतन आदि गुणों से, यानी ये जो 10 प्रकरण इसके पहले निकले है ना, ये 10 प्रकरण के जो गुण हैं, उन गुणों से जो पर्याप्त है यानी परिपूर्ण है, ऐसा ऐसा प्रवृज्जा को कहा गया। कहाँ कहा गया? बहु विशुद्ध सम्मत्ते निगंथे जिणमग्गे। इस प्रकार से हमने उस प्रवृज्जा का कथन किया जो आयतन आदि गुणों से परिपूर्ण है और बहु विशुद्ध सम्मत्ते यानी बहुत विशुद्ध सम्यक्त में, निगंथे जिणमग्गे निर्ग्रंथ रूप जिन मार्ग में। जिन मार्ग कैसा दिखाया? एक तो जो सम्यक्त से विशुद्ध है और दूसरा निर्ग्रंथ, है ना, ये दोनों विशेषण इस जिणमग्गे के हैं। जिन मार्ग कैसा? कि जो बहुत विशुद्ध है। किससे विशुद्ध है? सम्यक दर्शन, जहां पे मिथ्यात्व की कल्पना भी नहीं, रंच मात्र भी विपरीत बात वहां नहीं होती, ऐसे विशुद्ध सम्यक्त से और मतलब और निर्ग्रंथता से जो सहित है, ऐसा जिनमार्ग। इस जिनमार्ग में जहा खदम, जहा खदम यानी यथाख्यात, यथाख्यात का हो, यथाख्यात चारित्र नहीं, यथाख्यात, ख्यात माने प्रसिद्ध, जैसी प्रसिद्ध है वैसी मैंने यहाँ कही है। कैसे कही है? संख्य वेणम, संक्षेपेण, संक्षेप से। हमने आयतन आदि गुणों से परिपूर्ण जो ये दीक्षा है, ये प्रवृज्जा है, इस प्रवृज्जा का संक्षेप से यहाँ पर कथन किया। जिन मार्ग में, कैसे जिन मार्ग में? ये बहु विशुद्ध सम्यक, यानी जो सम्यक दर्शन से बहुत विशुद्ध है और जो निर्ग्रंथ है, ऐसे जिन मार्ग में प्रवृज्जा का संक्षेप से कथन किया है। कैसा किया? कि जैसा प्रसिद्ध है वैसा किया। जैसा प्रसिद्ध है का क्या मतलब? जगत में जैसा प्रसिद्ध है कि नहीं, जैसा वास्तव में और जैसा जिन देव ने प्रसिद्ध किया है ना, जिनेन्द्र देव ने जैसा इसे प्रसिद्ध किया है वैसा ही हमने इस प्रवृज्जा का यहाँ पर संक्षेप से कथन किया। उन्होंने विस्तार से कर दिया, हमने संक्षेप से कर दिया। ये कुंदकुंदाचार्य देव ऐसा कथन कर। ठीक है, गाथा समझ में आई? देखिए अर्थ देखते हैं इसका। ऐसे पूर्वोक्त प्रकार, एवं है ना, एवं, एवं का अर्थ इस प्रकार से, पूर्वोक्त प्रकार। अच्छा, एक और फुटनोट है इसमें, संस्कृत सटीक प्रतिमा आयतन, इसको संपादक आत्मत्व इस प्रकार है, नहीं वो आयतन वाले ही अर्थ बैठेगा। लेकिन ऐसे पूर्वोक्त प्रकार आयतन जो दीक्षा, दीक्षा का ठिकाना निर्ग्रंथ मुनि ताके गुण जेते हैं, तिन करी पज्जत्ता कहिए परिपूर्ण। बहुरी अन्य भी जे बहुत दीक्षा में चाहिए ते गुण जामे होए, ऐसी प्रवृज्जा जिन मार्ग में जैसे ख्यात कहिए प्रसिद्ध है, तैसे संक्षेप करी कही है। कैसा है जिन मार्ग? विशुद्ध है, सम्यक तो जामे, अतिचार रहित सम्यक तो जामे पाइये है। बहुरी कैसा है जिन मार्ग? निर्ग्रंथ रूप है, जामे बाह्य अंतरंग परिग्रह नहीं है। भावार्थ ऐसी पूर्वोक्त प्रवृज्जा निर्मल सम्यक तो सहित निर्ग्रंथ रूप जिन मार्ग विषय कही है। अन्य नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, वेदांत, मीमांसक, पातंजल, बौद्ध आदि के मत में नहीं है।
बहुरी काल दोषते जे जैन मत ते च्युत भये, और जैनी कहावे ऐसे श्वेतांबर आदिक तिनमें भी नहीं है। ऐसे प्रवृत्या का वर्णन। लो कहाँ पे? इस प्रकार की प्रवृत्तियां जिन मार्ग में प्रसिद्ध है ये। इस प्रकार की प्रवृत्तियां जिन मार्ग में जैसे ख्यात कहिए प्रसिद्ध है। जैसे जिन मार्ग में जैसे ख्यात अर्थात प्रसिद्ध। हाँ ये जुड़ जाएगा। हाँ जो लेकिन वो बता रहा है ना कि जैसे ख्यात है उसी प्रकार संक्षेप में कहिए, यूं है ये वाक्य। जिन मार्ग में, मैं के बाद जोड़िए, मैं के बाद आएगा। जैसे ख्यात अर्थात, जैसे ख्यात अर्थात प्रसिद्ध है, और ये खड़ी पाई के स्थान पर आ जाएगा कोमा। जैसे ख्यात अर्थात प्रसिद्ध है उसी प्रकार संक्षेप में कही, यूं कहना चाहिए। देखिए क्या कहा, इस प्रकार माने जो 17 गाथाओं में पूर्वोक्त प्रकार से आयतन, आयतन किसको कहा था पहले प्रकरण में? किसके लिए नाम आया था आयतन? मुनिराज के लिए, है ना, मुनिराज के लिए नाम आया था। इस प्रकार आयतन अर्थात दीक्षा का स्थान, कौन है दीक्षा का स्थान? दीक्षा का स्थान मुनिराज। दीक्षा का स्थान जो निर्वंत मुनि, उसके गुण जितने हैं, जितने भी गुण होते हैं, चाहे वो मूल गुण हो चाहे उत्तर गुण हो, उनसे पज्जत्ता अर्थात परिपूर्ण, उनसे भरे हुए अन्य भी जो बहुत से गुण दीक्षा में होने चाहिए। बहुत सी चीजें होती है जो 28 मूल गुणों के भी बाहर की होती, और वो मुनिराज पालन करते है ना। जैसे सीधा सा उदाहरण ले तो 3 गुप्ती 28 मूल गुण में नहीं आती, लेकिन 3 गुप्ती का पालन तो मुनिराज करते ही है ना। शील के इतने भेद हैं, शील के 9 बाढ़ से रक्षा करना, ये सब चीजें उनमें नाम नहीं है, हालांकि शामिल तो है उत्तर गुण के रूप में, लेकिन नाम ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी बहुत से उनके नजर आते हैं इस तरह के उत्तर गुण। तप, 12 तप है क्या मुनिराज के 28 मूल गुण? है नहीं, संयम है क्या 28 मूल गुण? हालांकि वो प्रकारांतर से घटित हो जाएंगे, वो बड़ी बात नहीं, वो तो अपन घटित कर सकते हैं। 28 मूल गुणों में उन सबको शामिल किया जा सकता है। मुनिराज में नहीं है ना। देखो क्या कहा, इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से आयतन अर्थात दीक्षा का स्थान जो निर्ग्रंथ मुनि, उसके गुण जितने हैं उनसे पज्जत्ता अर्थात परिपूर्ण अन्य भी जो बहुत से गुण दीक्षा में होने चाहिए, और भी जो बहुत सी बातें दीक्षा में होनी चाहिए, वे गुण जिसमें हो, इस प्रकार की प्रवृत्तियां जिन मार्ग में जैसे ख्यात अर्थात प्रसिद्ध है उसी प्रकार संक्षेप में कही। हमने उसी तरह से यहाँ पर कही है। और किसने प्रसिद्ध करी? वो प्रसिद्ध किसने करी? वो तो जो महामुनिराज हैं अथवा जिनेन्द्र भगवान, उन्होंने प्रसिद्ध। कैसा है जिन मार्ग? अब जिन मार्ग की भी विशेषता देख लो। किसे कहते हैं जिन मार्ग? हैं अभी तो हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या छवियां हैं। देखो ये विकल्प आ जाते हैं कई बार ऐसे कहने के, कोई आयोजन या कोई अपना कार्यक्रम हो ना, धार्मिक पर्व हो, उस टाइम पर नजर आता है लोगों के दिमाग में जिन मार्ग की क्या छवि। जिन मार्ग माने क्या? जुलूस निकाल लो, जुलूस निकालना जिन मार्ग है? या बहुत धूमधाम से भव्यता से आयोजन करना जिन मार्ग है? क्या है जिन मार्ग? क्या है? अभी देखो प्रकृत प्रकरण आने वाला है अपना श्रुत पंचमी का। कैसे मनाते हैं श्रुत पंचमी? क्या श्रुत पंचमी का क्या होना चाहिए? हालांकि चर्चा अलग से करते हैं अपन, लेकिन अब ये बात आ गई जिन मार्ग की। क्या है जिन मार्ग? श्रुत पंचमी पे जिनवाणी की पूजा करो, है ना, स्पेशल कुछ और विधान का आयोजन करो। विधान होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं?
कि हो ना, विधान की कहाँ मना है। लेकिन श्रुत पंचमी मनाने का ये तरीका कहाँ से हुआ कि नहीं, एक काम करो, जिनवाणी को सजाओ, है, जिनवाणी सज्जा। बोलो। अब सोच रहे होंगे कि ये तो क्या है, अटपटी सी बात हो रही है, क्या नहीं सजाएंगे जिनवाणी। जिनवाणी कहाँ सजाई जाती है तो बताओ, कहाँ सजाई जाती है? जिनवाणी सजाओ और फिर सजा करके रख दो शो पीस की तरह, है ना। ये मंदिर से ले आओ, फटी पुरानी ले आओ और सजा करके रख दो, या घर में घर की हो तो वो सजा लो। ये है जिनवाणी और साज सज्जा की प्रतियोगिता। सुधारनी तो अलग बात है, उसको सज्जा में थोड़ा शामिल करते हैं। देखो, फटी हुई पुस्तक हो, उसको संभालना, उसको सही करना, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसको सज्जा में थोड़ा शामिल करते हैं। सज्जा के नाम पर क्या क्या होता है वो बता रहा हूं मैं तो। जिनवाणी जो सजाई जाती है, पहले भी शायद चर्चा की है, सजाने का ढंग ऐसा हो, अगर सजाने का भाव हो भी सही तो ऐसा हो जिसमें कम से कम वो जिनवाणी खुल सके, उसे खोलकर पढ़ सके। नहीं तो ऐसी सजा दी जाती है जो कतई खुलता नहीं है बराबर, खुले तो जिल्द फटे। ऐसा नहीं सजाना, सजाने का ये तरीका नहीं होना चाहिए। तो सजाना कहाँ पर है, कहाँ होता है सजाना, ये तो बताओ। सजाते सिर्फ उस पुट्ठे को है, वो जो पुट्ठा है उसका कड़क गत्ता, उसी को तो सजाते हो, और क्या सजाता है। जिनवाणी कहाँ सजाई जाती है? जिनवाणी यहाँ सजाई जाती है अंदर, आया समझ में। ये कोई नहीं सजाता, सजाना है बाहर में, है। साज सज्जा की प्रतियोगिता में बाहर सजाया जाएगा, और फर्स्ट प्राइज इनको मिला है, सेकंड प्राइज। फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज वालों ने ये नियम लिया कि हम रोज जिनवाणी पढ़ेंगे, रोज जिनवाणी पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, जिनवाणी को जीवन में उतारेंगे। ये किस किस ने नियम लिया? जो भी, मैं किसी पे व्यंग्य नहीं कर रहा हूँ, कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी हकीकत हो गई है समाज की। ये दिखावा है, स्पष्ट दिखावा। इसको दिखावा कहते हैं। तो नहीं सजाएंगे, अरे कौन मना करता है कि मत सजाओ, लेकिन जिनवाणी का प्रयोग क्या, जिनवाणी का उपयोग क्या। जैसे पहले भी अपन ने कई बार बात करी ना, प्रतिमा का क्या प्रयोजन है, ऐसे ही जिनवाणी का क्या प्रयोजन है। अरे जिनवाणी का प्रयोजन तो पूजा करने का भी नहीं है, जिनवाणी का प्रयोजन है उसका अभ्यास करो, है ना। क्या प्रयोजन है? जैसे प्रतिमा का प्रयोजन है अच्छी तरह से बारीकी से देखो, जी भर करके, क्या, और उनसे अपना सामने बिठाओ। ऐसे ही जिनवाणी का प्रयोजन है उसका निरंतर अभ्यास करके जीवन में उतारो। यही है ना प्रयोजन, की कुछ और है। ये जो श्रुत पंचमी पर्व आ रहा है, उन्होंने पुष्पदंत और भूत बलि मुनिराज ने, आचार्य ने जो ग्रंथ की रचना की थी, किसके लिए करी थी? कि उसको लेकर के शोभा यात्रा निकालो या उसको सजाओ, इसलिए लिखा था उन्होंने लिखा था ताकि उनको पढ़ें, सीखें, समझें, जीवन में उतारें। इसीलिए लिखा ना। लिखने का क्या प्रयोजन होता? नहीं तो कुछ भी हो तो ऑटोग्राफ करके दे देते कि सजा लेना, अगर सजाने का ही काम होता तो। साज सज्जा की मना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन एक तो ये ध्यान रखना कि वो सजावट ऐसी ना हो जाए कि जिससे सिर्फ शो पीस बन करके रह जाए। जिनवाणी का मुख्य प्रयोजन पढ़ने का है, वो पढ़ने का काम पूरा होना चाहिए। हाँ, फटी हुई नहीं होनी चाहिए। जिनवाणी का बाकायदा ध्यान रखें, कवर चढ़ाएं, अगर फट रही है तो चिपकाएं, जैसे भी अपने जो साधन है उनसे, वो सब काम तो होना ही चाहिए भाई, क्योंकि जिनवाणी का प्रयोजन पढ़ने का है। हमारे पास जो उपलब्ध है पुस्तकें, कागज की, गत्ते की, ये सब पढ़ने का प्रयोजन है इनको पढ़ा जाता है। सजावट सेकेंडरी है, वो दूसरे नंबर पर आती है। अब सजावट मुख्य हो जाए और पढ़ना तो एक तरफ गौण हो जाए, ऐसा काम नहीं करता। और मैं तो एक बात कहता हूँ, मत सजाओ, तुम तो कुछ मत करो, रोज पढ़ लो, खोल करके पढ़ लो, उसमें काम हो जाएगा। यहाँ सजा लो, अंदर जिनवाणी। समझ में आ रही है बात? तो क्या है जिन मार्ग, किसको कहते हैं जिन मार्ग? जिन मार्ग ऐसा नहीं है दिखावे का, जिन मार्ग तो जीवन में उतारने का है। कैसा बताया? जिसमें सम्यक तो विशुद्ध है, क्या विशुद्ध सम्यक तो सहित है, जो वो जिन मार्ग होता है। अभी सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं। ऐसे ऐसे भोले जीव हैं, इतने उत्साही
अभी आपको जुलूसों में और इनमें खूब दिखेंगे आगे बढ़ चढ़ कर। अब क्या कहूं, देखो यहाँ जैन मत के कार्यक्रमों में, जैन मत में खूब हर्षोल्लास से भाग लेंगे और उज्जैन पहुंच जाएंगे तो जय महाकाल करने लग जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसे ऐसे भोले जीव हैं, तो इनके हाथ से जैन धर्म आगे बढ़ने वाला नहीं, और ये जैन मार्ग है भी नहीं। बात समझ में आ रही है? वो तो आज एक किस्सा ऐसा सुनने में आ गया, तो वो उनका उदाहरण आ गया ख्याल में, जिसमें सम्यक तो विशुद्ध है, अभी सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास वाला हिसाब है। अपन ने पढ़ा था ना, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप, शुद्ध आमनाय का जिसको पक्ष नहीं, सच्चे देव का जिसको स्वरूप ख्याल में नहीं, उसको सम्यक दर्शन कैसे होगा? है? उसे सम्यक दर्शन कैसे होगा? वो तो जहां मिठाई खिलाई जाएगी वहां की जय बोल देगा, उसमें क्या है? जहां घूमने जाएगा वहीं का हो जाएगा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना। जैन मार्ग ऐसा नहीं। जैन मार्ग सम्यक्त्व से विशुद्ध है, अथवा जिसके अंदर विशुद्ध सम्यक्त्व है, सम्यक दर्शन रूपी विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि है कि नहीं? दर्शन विशुद्धि, वो सम्यक्त्व की विशुद्धि जिसमें होती है, जिसमें अतिचार रहित सम्यक्त्व पाया जाता है, ये विशुद्ध सम्यक्त्व का अर्थ। सम्यक्त्व कैसा है? मलिन नहीं है, अतिचार सहित नहीं है। कौन से अतिचार होते हैं सम्यक दर्शन के? जो अनायतन है उनकी प्रशंसा, उनका संस्तवन, अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवन, ये सब आता तो है, ये नहीं है अतिचार में। जिसमें अतिचार रहित सम्यक्त्व पाया जाता है, सच्चे देवशास गुरु को छोड़ करके जिसका माथा कहीं नहीं झुकता, और सिर्फ माथा झुकाने की बात नहीं, जिसने सच्चे देवशास गुरु का स्वरूप समझा, उनका प्रयोजन समझा, उस अनुसार प्रयोग किया और अपने जीवन में उन बातों को उतारा, तब जाकर के वो सम्यक तो विशुद्ध कहलाता, वो भी बाहरी। और निर्ग्रंथ रूप है, ये भी लो। जैन मार्ग किसको कहा? कि साक्षात जैन मार्ग तो मुनिराज है। जिन मुद्रा, जिन बिंब, मुनिराज को ही कहा ना, मुनिराज के लिए तो नाम आए थे सारे के सारे। और निर्ग्रंथ रूप है क्या? जैन मार्ग निर्ग्रंथ रूप है। इसका मतलब कि वास्तव में जैन धर्म तो मुनिराज ही साध, हम तो उनके पुजारी हैं, हम तो उनके सिर्फ उपासक हैं और कुछ नहीं। इस भ्रम में मत रहना कि अपन जैन धर्म को आगे बढ़ाते हैं या जैन धर्म हमसे किसी से। जैन धर्म माने मुनि दशा, जैन धर्म माने निर्ग्रंथता, है समझ? निर्ग्रंथ रूप है ऐसा जैन मार्ग, अर्थात जिसमें बाह्य अंतरंग परिग्रह नहीं है। तो मार्ग में लगे कि नहीं लगे, कि मार्ग की श्रद्धा करने का प्रयास जारी है अभी तो। मार्ग में तो लगना मुनिराज का ही हुआ है, ये वास्तविकता है। हम मार्ग में लगे नहीं है, मार्ग को अभी प्रशंसा के भाव से देखते हैं बस। मार्ग अच्छा लगता है लेकिन मार्ग में लगे नहीं, क्योंकि मार्ग में तो तब लगे जब ये अंतरंग और बहिरंग परिग्रह कुछ ना कुछ तो घटे, कुछ तो समाप्त हो, तब जाके मार्ग में लगा कहलाएगा। अंतरंग परिग्रह तब तक नहीं जावे जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटे। मिथ्यात्व जिसका छूटे वो मार्ग में लगा कहलाए, वो भी थोड़ा। वास्तविक तो मुनिराज। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रवृत्तिया निर्मल सम्यक सहित निर्ग्रंथ रूप जिन मार्ग में कही है, अन्य नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, वेदांत, मीमांसक, पातंजल, बौद्ध इत्यादि मत में नहीं। कहाँ मिलेगा ये बताओ? ये जैन मार्ग, ये जैन दर्शन, ये सच्चा जो स्वरूप है प्रवृत्तिया का, ये कहाँ देखने को मिले? किसी अन्य के पास मिल ही नहीं सकता, किसी अन्य में मिल ही नहीं सकता। और देखो, काल दोष से जैन मत में भ्रष्ट हो गए और जैन कहलाते हैं। कौन? श्वेतांबर। अरे श्वेतांबर की बात भी जाने दो, अब तो दिगंबर ही हो, जैन कहला रहे हैं। जैन कुल के पैदाइश जिसकी है, क्या माँ बाप जिसके जैन, बाप दादा जिसके जैन हैं, और भ्रष्ट, बिल्कुल भ्रष्ट, खुद को जैन कहलाते हैं, उनके भी नहीं। कि अरे तो वो तो गृहस्थ की बात थोड़ी ना, हो तो प्रवृत्तिया तो मुनिराज की। अरे मुनिराज की बात तो है, उसके साथ अपने पर भी तो घटित करो। मुनिराज तो प्रवृत्तिया सहित है,
लेकिन अपन तो प्रव्रज्या के इच्छुक है ना, तो इच्छुक जीव कैसा होता है, कैसे बढ़ेगा जैन धर्म, कैसे बढ़ेगा? कि बच्चों को रोज प्रेरणा दो, सुबह उठते ही नहा धो करके धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर जाएं, भगवान की प्रक्षाल करें, पूजा करके आए, इससे बढ़ेगा जैन धर्म, इससे बढ़ेगा? ध्यान रखना, मना नहीं है इन कार्यों की, प्रक्षाल आदि की मना नहीं है ना, पूजा आदि की मना नहीं है, लेकिन जो लोग सिर्फ इतने मात्र में संतुष्ट हो जाते हैं वो जैन धर्म को नहीं बढ़ाते, क्योंकि सैकड़ों दृष्टांत आपको देखने को मिल जाएंगे, रोज सुबह जाते हैं धोती दुपट्टा पहन करके प्रक्षाल आदि करते हैं, लेकिन जिनको भक्ष भक्ष का विचार नहीं है, रात्रि भोजन का विचार नहीं है, अरे सामान्य जैन पना तक नहीं, व्यसनों में लगे हुए हैं, इधर व्यसन चलते हैं और रोज सुबह उठ करके भगवान को, हमारे तो नियम है साहब, ये नियम है, आलू प्याज का, रात्रि भोजन का, भक्ष भक्षण का, इनका नियम नहीं है, हमें तो नियम है शांति धारा, और जीवन में अशांति फैलाने वाले सारे काम करता है। बोलो कैसे बढ़ेगा जैन मार्ग? कैसा है जैन मार्ग? ऐसा नहीं है, ये ऊपर ऊपर के दिखावे का नहीं है, आया समझ में? ऊपर से अब देखना, थोड़ी सी बात कड़क है, ये सारा ढोंग है, ढोंग। जो सिर्फ ऊपर की क्रिया करता है, सिर्फ ऊपरी क्रिया से धर्म समझता है और सोचता है कि हम जैन हैं या हम जैन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरा ढोंग है, ढोंग। क्यों? कि जैन धर्म को जीवन में तो उतारा ही नहीं, कहाँ उतारा? सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, सच्चे देवशास्त्र गुरु का ठिकाना नहीं। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में आएगा ना, जो रात्रि भोजन का त्याग नहीं करता, बक्षा बक्षा इसको विवेक नहीं है, वो प्रतिमा को छूने का भी अधिकारी नहीं, छूने का अधिकारी नहीं हो। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में तो आया कि जिसके अभी जैन पने के लक्षण ही नहीं है बाहर, वो प्रतिमा को छूने का अधिकारी नहीं। रात्रि भोजन करता हो, आलू प्याज आदि खाता हो, अभक्ष भक्षण करता हो, व्यसनी हो, वो व्यक्ति तो जिन प्रतिमा को स्पर्श करने लायक भी नहीं। आया समझ? क्योंकि तीन लोग के नाथ हैं, हर कैसा कोई स्पर्श कैसे कर लेगा? अरे कलेक्टर भी होता है तो कोई हर कोई छू लेगा उनको? चलो कलेक्टर छोड़ो, ये जो प्रधानमंत्री वगैरह हैं, इनको क्या कोई छू लेंगे? इनके जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको भी विशेष स्पेशल परमिशन और स्पेशल वो सब होती है, उनकी शिक्षा वगैरह उसी ढंग से रहता है। हर कोई छू लेगा? कैसे छूने देंगे हर किसी को? तो तीन लोग के नाथ ऐसे ही हैं, क्या है, बोलते करते तो कुछ है ही नहीं। आया समझ में? जो जिसकी मर्जी पड़े जो आ जाओ, जिसकी मर्जी पड़े जो छू लो, ऐसा नहीं। काल दोष से जैन मत में भ्रष्ट हो गए और जैन कहलाते हैं, नाम रखा है जैन, जैन साहब जैन कहलाते हैं। इस प्रकार के श्वेतांबर आदिक में भी नहीं, क्या नहीं है? वो प्रव्रज्या नहीं, वो प्रव्रज्या इनमें मिलेगी ही नहीं। इन बात मतलब इन मतों में, इन पक्षों में, इनमें तो बिल्कुल भी नहीं मिलना। और अगर कोरा ऊपर ऊपर का जैन धर्म है, जो ढोंग है, उस ढोंग में लगा हुआ है, इसको भी प्रव्रज्या तो होने वाली है, ऐसी बात है। इस प्रकार प्रव्रज्या के स्वरूप का वर्णन किया। ये प्रव्रज्या का स्वरूप पूरा हो गया। आगे बोध पाहुड़ को संकोचते हुए आचार्य कहते। अब देखो 11 प्रकरण पूरे हो गए, अब ग्रंथ का समापन है, बोध पाहुड़ ग्रंथ का। ग्रंथ ये कोई अध्याय नहीं है, ध्यान रखना, छोटे छोटे ग्रंथ होते हैं, 60 गाथा 62 गाथा का ग्रंथ है। तो भी अभी जितने भी अपन ने देखे उनमें सबसे बड़ा तो यही निकला है ना। आप 35 गाथा, 27 गाथा, 45 गाथा, यहाँ 62 गाथा, 3rd नंबर पे है ये, है ना। सबसे बड़ा तो भाव पाहुड़, अब इसके बाद आएगा फिर मोक्ष पाहुड़ है, और मोक्ष पाहुड़ के बाद ये 3रे नंबर पे सबसे बड़ा यही अष्ट पाहुड़ के अंदर। चलिए 8 तो ये है, समय सार जी है, नियम सार जी, पंचास्तिका है, प्रवचन सार, पाहुड़ी तो है, और क्या है, नाम ही उनका समय पाहुड़, पवयण पाहुड़ ऐसे। देखिए आगे बोध पाहुड़ को संकोचते हुए माने समेटते हुए, जो विस्तार किया था, जो फैलाव था पूरे विषयों का, 11 प्रकरण जो थे, उन 11 प्रकरणों का अब यहाँ पे पूरा ग्रंथ का संकोच कर। रोवत्थम शुद्धत्थम
जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम भव्यजन बोहणत्थम छक्काय हि अंकरम उत्तम ध्रुवत्थम शुद्धत्थम जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम भव्यजन बोहणत्थम छक्काय हि अंकरम उत्तम शतकाय हित कर जिस कर ये कहे हैं जिन देव बस उस तरह ही कहे हमने भव्य जन संबोधने। देखो मंगलाचरण की गाथा और ये गाथा एक जैसी हो गई ना। वहां सयल जन बोहणत्थम था, यहाँ पे भव्य जन बोहणत्थम है। वहां पे भी छक्काय सुहंकरम सुना है ऐसा था, यहाँ छक्काय हियंकरम उत्तम ऐसा है। रूवत्थम, रूवत्थम मतलब रूपस्थ। रूपस्थ का क्या मतलब? रूपस्थ माने बाहरी रूप, बाहरी रूप में स्थित ऐसा रूपस्थ। कौन? ये प्रव्रज्या, प्रव्रज्या नहीं, ये पूरे 11 प्रश्न। जो रूपस्थ है और जो शुद्धत्थम यानी शुद्ध अर्थ है, क्या रूपस्थ और शुद्धार्थ, शुद्धार्थ अथवा शुद्ध्यर्थ, इसमें शुद्ध्यर्थ क्या है ना, शुद्धि के लिए जो वो। एक तो है रूपस्थ माने बाहरी रूप, और शुद्ध अर्थ यानी कि अंदर में जो वस्तु है उसका शुद्ध स्वरूप, निश्चय से जो स्वरूप है वो और व्यवहार से जो स्वरूप है वो। समझ में आया? मुनिपना असली तो किसको कहा? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो अतीन्द्रिय सुख है, वो निर्मलता है, वो असली मुनि है ना। वो शुद्ध अर्थ और उसका बाहरी रूप वो 28 मूल गुण आदि, तो वो रूपस्थ। तो रूवत्थम शुद्धत्थम जिण मग्गे जिण वरे ही जह भणियम। जिण मग्गे जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में जिण वरे ही जह भणियम, ये भी बिल्कुल वैसी की वैसी बात है, मंगलाचरण में भी थी ऐसी बात है ना। मंगलाचरण ऐसे ही तो था, जिण मग्गे जिण वरे ही। ये देखो जह भणियम बिल्कुल ये की ये पंक्ति है। वहां पे सयल जन बोहणत्थम पहले था और उसके साथ जिण मग्गे जिण वरे ही जह भणियम था। तो रूवत्थम शुद्धत्थम जो कि जिन मार्ग में जिनेन्द्रों द्वारा जैसा कहा गया है ऐसा उत्तम, ऐसा हमने कह दिया। कैसे कह दिया? भव्य जन बोहणत्थम, भव्य जीवों के बोधने के लिए। वहां सयल जन बोहणत्थम था, यहाँ भव्य जन आ गया। ऐसा अंतर क्यों किया? पहले वहां सकल की बात की थी, यहाँ भव्य की क्यों की? सकल के लिए तो है, लेकिन ये उपदेश सुनेंगे कौन? कहा गया है तो किसी के लिए कहा गया, किसके लिए? भव्य जीवों के लिए। भव्य जीव ही उसको सुनेंगे। उपदेश हितकारी तो सबके लिए, ध्यान रखना, लेकिन कहा किसके लिए गया? कि कहा तो भव्य जीवों के लिए, क्योंकि सुनने का काम भव्य जीवों का है। इसमें संगी पंचेंद्री कह देते कि नहीं, सारे संगी पंचेंद्री नहीं सुन रहे है ना, और सारे सुन भी लें तो काम नहीं करेंगे। भव्य जीव होगा वही काम करेगा, उसके ही काम आएगा ये उपदेश। और आगे बता भी दिया, देखो यहाँ तो कहा भव्य जन बोहणत्थम, भव्य जीवों को बोध प्रदान करने के लिए, और छक्काए ही अंकरम, गजब की बात है, भव्य जीवों को बोध करा रहे हैं और हित 6 काय के जीवों का हो रहा है। ऐसा कैसे? कि भव्य जीवों को समझाएंगे तो वो अपने आप ही उन बाकी के जीवों की रक्षा भी करेंगे। इसलिए भव्य जीवों को तो बोध प्राप्त कराया और हितकर वो 6 काय के जीवों के लिए है, ऐसा उत्तम यानी कि कहा गया है। उत्तम, उत्तम शब्द उत्तम के लिए, ऐसा जो कहा गया प्रव्रज्या का, प्रव्रज्या नहीं, पूरे 11 अंगों, 11 प्रकार के जो प्रकरण हैं, इन 11 प्रकरणों का स्वरूप यहाँ जो कहा है वो कैसा है? कि वो रूपार्थ है और शुद्धार्थ है, और जिन मार्ग में जिनेन्द्र देव ने जैसा बताया वैसा ही है, और भव्य जीवों को बोध प्राप्त कराने के लिए हमने लिखा है, और 6 काय के जीवों के लिए, 6 काय के जीवों के लिए बहुत सुख देने वाला, ऐसा है। ठीक है।
इसका अर्थ पढ़ देता हूं मैं। वैसे भावार्थ तो बहुत बड़ा है, भावार्थ अभी हो नहीं पाएगा, भावार्थ अपन कल देखेंगे। अर्थ पढ़ देता हूं। उत्तम। शुद्ध, शुद्ध है अंतरंग भाव रूप अर्थ जामे, ऐसा रूपस्थ कहिए बाह्य स्वरूप। मोक्ष मार्ग जैसा जिन मार्ग विषय जिनवर देव कया है, तैसा छह काय के जीवनी का हित करने वाला मार्ग भव्य जीवनी के संबोधने के अर्थ में कया है। ऐसे आचार्य ने अपना अभिप्राय प्रकट किया। ठीक है, अर्थ में ही तो है। हाँ, वो तो एक ही बात है। संबोधने के लिए मतलब संबोधने के अर्थ। भावार्थ तो अपन इसका कल देखेंगे, भावार्थ काफी विस्तृत है, उसकी चर्चा तो कल करेंगे। अभी तो ये समझ में आ गया होगा कि जिसमें अंतरंग भाव रूप अर्थ शुद्ध है ना, शुद्ध अर्थ है माने अंतरंग स्वरूप जिसमें शुद्ध स्वरूप बताया गया, और ऐसा ही रूपस्थ अर्थात बाह्य स्वरूप मोक्ष मार्ग जैसा जिन मार्ग में जिन देव ने कहा, जैसा जिन मार्ग में जिन देव ने कहा माने जैसा वास्तव में है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना अपन, जिन मार्ग ने जिनेंद्र देव ने कहा है ऐसा लिखा है, तो समझ लेना वास्तविक ऐसा ही है सच। और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही छह काय के जीवों का हित करने वाला मार्ग। एकेंद्रिय आदि का हित कैसे होगा कि वो भव्य जीवों को उपदेश दे दिया ना, वो उनकी रक्षा करेंगे, वो व्यर्थ में उनका घात नहीं करेंगे, इस तरह से हित होगा। इतना ही हो सकता है उनका हित, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। भव्य जीवों के संबोधने के लिए कहा है, इस प्रकार आचार्य ने अपना अभिप्राय प्रकट किया। इसका भावार्थ अपन कल देखें। दोनों गाथाएं बोल लेते हैं एक बार। एवं आयतन गुण पज्जत्ता बहु विशुद्ध सम्मत्ते, निगंथे जिण मग्गे संखे वेणम जहा खादम। आयतन से प्रव्रज्या तक यह कथन संक्षेप में, सुविशुद्ध समकित सहित दीक्षा यो कही जिन मार्ग में। रुवत्थम शुद्धत्थम जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम, भव जन बोहणत्थम छक्काय हि अंकरम उत्तम। षटकाय हित कर जिस तरह ये कहे हैं जिन देव, बस उस तरह ही कहे हमने भव्य जन संबोधन। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। आज 1 तारीख है और आज से जिनवाणी स्तुति बदली है अपन ने, उसमें आगे है आध्यात्मिक भजन संग्रह पुस्तक में नित पीजियो धी धारी। पेज नंबर देखो, इसमें वही पहले वाला निकालो, उसके आगे ही। रोज कौन सा बोलते हो, तो बस इसके आगे ही है। कौन सा? आध्यात्मिक भजन संग्रह में पेज नंबर 101। नित पीजो धी धारी, नित पीजो धी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। वीर मुखार विंद ते प्रगटी जन्म जरा गद तारी, गौतमादि गुरुर घट व्यापी परम सुरुचि कर तारी। नित पीजो धी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी,
भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन मिथ्या जलद निवारी नित पीज्योधि धारी जिन वाणी सुधा सम जान के कल्याणक तरूप वन धरणी तरणी भव जल तारी बंध विदारन पैनी छैनी मुक्ति न सैनी सारी नित की जोधि धारी जिन वाणी सुधा सम जान के स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला विकारी मुनि मुन कुमुदिनी मोदन शशिभा शम सुख सुमन सुबारी नित पीज्योधि धारी जिन वाणी सुधा सम जान के जाको सेवत देवत निज पद नशत अवेद्या सारी तीन लोकपति पूजत जाको जान त्रिजग हितकारी नित पीज्योधि धारी जिन वाणी सुधा सम जान के कोटि जीभ सो महिमा जाकी कह न सके पविधारी धौल अल्पमति केम कहे यह अधम उदाहरण हारी नित पीज्योधि धारी जिन वाणी सुधा सम जान के नित पीज्योधि धारी जिन वाणी सुधा सम